जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। यह है योजना बोर्ड नई दिल्ली भर्ती 2025। जी हाँ, योजना बोर्ड में भर्ती निकली है। एमटीएस और स्टेनोग्राफरों की भर्ती निकली है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के साथ हम बात करेंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। ऑफलाइन भर्ती है जी, ठीक है, ऑफलाइन भर्ती है, संपूर्ण जानकारी के साथ बताएंगे। ऑफलाइन फॉर्म भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। ये है योजना बोर्ड दिल्ली भर्ती 2025, आवास मंत्रालय नई भर्ती, एमटीएस और स्टेनोग्राफरों की भर्ती है। नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2025 है, यानी कि 12 मार्च तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ठीक है जी। एनसीआरपीबी भर्ती, इसका शॉर्ट में नाम है, इंग्लिश में एनसीआरपीबी भर्ती। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते हैं सारी की सारी जानकारी। ठीक है जी, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। ठीक है जी, ये है जो कि हम आपको अच्छी प्रकार से बताने वाले हैं। इसमें स्टेनोग्राफर और एमटीएस की भर्ती है। चलो साहब, इसको एक बार देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, दो भर्ती हैं स्टेनोग्राफर में, दो टाइप की, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो ग्रेड सी में एक पद है एससी का और ग्रेड डी में 3 पद हैं, एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, 3 पद हैं साहब ये इसमें। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, यानी कि परीक्षा होगी भाई इसमें वैसे तो 44,900 रुपये और इसमें ग्रेड डी वाली में 25,500 रुपये वेतन रहेगा। ठीक है जी। और ये जो ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है साहब। चलो साहब, अब हम बात करेंगे इसमें और भी जो जानकारी है। एक एमटीएस की जो भर्ती है जिसमें 4 पद हैं, एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी के 2 सीटें। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 18,000 से 56,900 इसकी सैलरी रहेगी। ठीक है साहब। अब इसमें बेसिक पे इसकी बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का जो वेतन है 44,900 है, जिसमें एज की जो बात कही गई है वो 18 से 28 साल है। ठीक है जी, 18 से 28 साल है ग्रेड सी में तो। ठीक है साहब। और ग्रेड डी में भी बता देंगे। अब ग्रेड सी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो पहले। ग्रेड सी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए साहब। और स्नातक के साथ में स्पीड आपकी जो है वो 120 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। अगर इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। अगर इंग्लिश से आप स्टेनोग्राफर करेंगे, स्टेनो करेंगे तो इंग्लिश में 120 वर्ड प्रति मिनट तो शॉर्ट हैंड करनी होगी आपको, और 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी। ये तो है इंग्लिश वालों का। ठीक है जी, ये तो है इंग्लिश वालों का। अब बात करें हिंदी में, तो हिंदी के लिए 100 वर्ड प्रति मिनट तो आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है हिंदी की, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा लिखवाएंगे ना, तो इंग्लिश में तो 120 वर्ड है, हिंदी वालों के लिए भाई 100 वर्ड है, क्योंकि हिंदी थोड़ी कठिन होती है। और हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। और डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप सी में, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में डिप्लोमा भी मांगा गया है, कंप्यूटर से संबंधित आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। और इस प्रकार से टाइपिंग स्पीड और आपकी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और ये प्रोफेशनल, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आती है, उनको हम पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें तो हो गई कंप्लीट। ठीक है साहब। अब आगे बात करेंगे ग्रुप डी, ग्रेड डी में स्टेनोग्राफर जो ग्रेड डी है उसकी बात करते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, इस ग्रेड डी में 25,500 से 21,100 वेतन रहेगा और 18 साल से 28 साल एज रहेगी। और इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेकिन स्पीड जो है आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा कम है। इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं
स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में, तो इसमें आपकी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड प्रति मिनट रहेगी, और उसमें कितनी रहेगी ग्रुप सी में, उसमें तो 120 है, इसमें मात्र 80 है, ठीक है। और 40 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे राजस्थान वाले लिखेंगे तो RSCIT भी लगा सकते हैं, राजस्थान वाले अगर फॉर्म भरते हैं तो। बाकी और भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी डिप्लोमा है वो आप लगा सकते हैं, कोई सा भी हो, चाहे कोपा वाला ही हो वो भी चलेगा, ठीक है जी। ये चीजें हैं, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं, अब इसमें देखो, और अब तुम्हारी आएगी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। और सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आती है, ऑफलाइन फार्म होते हैं वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। MTS में देखो 18,000 से 56,900 वेतन रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 27 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो है रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंटली कैंडिडेट, अगर कोई डिपार्टमेंट में लगा हुआ कोई कैंडिडेट है वो अगर इसमें फॉर्म भरता है तो उसको छूट मिलेगी साहब, एज में छूट मिलेगी, ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें ओनली फॉर 10th पास चाहिए, कौन सी पास, MTS के लिए ओनली फॉर 10th पास चाहिए, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है साहब। आगे देखो, अब इसमें और भी जो चीजें हैं वो देखते हैं। एप्लीकेशन इन द प्रेफरेंस फॉर्मेट शुड बी नेटली टाइप्ड आउट इन A4 साइज पेपर ऑफ हैंड रिटन ऑफ शुड आल्सो बी सिग्नेज। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 30 दिन, यानी कि 12 मार्च है इसकी लास्ट डेट। क्या है साहब, 12 मार्च है। फॉर्म आपको मिल जाएगा, अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले ये इसकी ऑफिशियल लिंक है, यहाँ से आप इसकी जो है पूरी जानकारी पा सकते हैं। एप्लीकेशन विल कंप्लीट आर रिस्पेक्टेड बाय द कैंडिडेट विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी कि आपको पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्स लगानी है सेल्फ अटेस्टेड करके, खुद के साइन करके, फॉर्म को भर के पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको, ठीक है साहब, बिल्कुल। और फिर इसमें आपको देखो ये है क्रोसेड IPO डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट न्यू दिल्ली। 100 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। किन की रहेगी, जनरल, OBC और EWS के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी रहेगी, महिलाओं की फीस नहीं है इसमें। 100 रुपये फीस रहेगी। इस 100 रुपये फीस को या तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके भेज सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के पे करेंगे तो किसके नाम से करोगे, देखो, मेंबर सिक्योरिटी NCR प्लानिंग बोर्ड, फर्स्ट फ्लोर कोर, यह है 4B इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। ये क्या है साहब, इनके पिन कोड नंबर हैं, ठीक है। यानी कि इनके नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा सकते हो, 100 ओनली। इसमें दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है। किसके नाम से, क्रोसेड IPO डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट न्यू दिल्ली, इसके नाम से, न्यू दिल्ली के नाम से, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के भी भेज सकते हैं इसके नाम से, ठीक है साहब, विभाग के नाम से। और नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन पे करना है तो ऑनलाइन आप यहाँ से पे कर सकते हैं। ऑनलाइन टू नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, बैंक अकाउंट नंबर ये रहे, इस अकाउंट नंबर में भेजने हैं। IFSC कोड ये रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, MSME ब्रांच, काउंसेंट सर्किल, न्यू दिल्ली, ठीक है जी, ये है। इस सर्कस के नाम से आपको इस अकाउंट नंबर में आपको ऑनलाइन पे करना है, और जिसकी स्क्रीनशॉट, क्या स्क्रीनशॉट आपको रखनी है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट अगर आप रखते हैं तो उस स्क्रीनशॉट की ही फोटोकॉपी आप लगा देने फॉर्म के साथ में कि साहब ये लो, हमने आपको ऑनलाइन पे कर दिया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। किस किस को फीस नहीं भरनी है वो देखो, वुमेन कैंडिडेट, जितनी भी महिलाएं हैं उनको नहीं भरनी है फीस, और जो SC के कैंडिडेट हैं, ST के कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इनको पेबल ऑफ एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी है, इनको फीस नहीं भरनी है साहब, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। ओके जी, ओके। अब ऑफलाइन फॉर्म की बात करते हैं, तो ये रहा आपका ऑफलाइन फॉर्म जो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा साहब, ठीक है, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया गया है। आप यहाँ पे आराम से अपनी जो है
फोटो लगा सकते हैं। फोटो लगा करके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हो, MTS के लिए भरते हो या किसी के लिए भी, यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखना है, खुद का नाम लिखना है। जैसे मैं मेरा नाम लिखूंगा बड़े अक्षरों में RJESH राजेश गुजर, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप भर सकते हैं इसको देख के, ठीक है जी, निकलवा के आराम से। और एक्सपीरियंस अगर आपको है तो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा एक्सपीरियंस अगर आप लगाते हैं तो, ठीक है जी। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस DD IPO ऑनलाइन मोड, जैसे भी आपने किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि सर हमने ऑनलाइन पे किया है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। DD किया है तो DD नंबर लिख सकते हैं, बैंक में बनेगा DD, किसी भी बैंक में आपका खाता हो। यहाँ पर डेट लिख दो, यहाँ पर पैलेस लिख दो कि आप कहाँ से हो, तो जैसे मैं लिख दिया बानसूर कोटपुतली बहरोड राजस्थान। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दो, कैंडिडेट के खुद के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और भी जो जरूरी जानकारी है वो मैंने आपको वैसे तो दे दी है, बाकी और भी देख लेते हैं। और भी कुछ आपको जानकारी देनी थी, कुछ रह गया हो तो ये देखो साहब, इसमें आप देख सकते हो योजना बोर्ड दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड दिल्ली, ठीक है जी। इसमें MTS व स्टेनोग्राफरों की भर्ती निकली है। योग्यता 10वीं और स्नातक पास है, 10वीं पास MTS में भर सकते हैं। MTS में 18 से 27 एज है। स्टेनोग्राफर ग्रेड D 18 से 28, स्टेनोग्राफर ग्रेड C 18 से 28। वेतन यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इसमें आवेदन शुल्क 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो NCR प्लानिंग बोर्ड के पक्ष में न्यू दिल्ली में देय होगा। यानी कि आप DD जो बनवा रहे हो वो किसके नाम से बनेगा, DD जो आप बनवा रहे हो बैंक में तो ये DD आपका बन जाएगा, देखो NCR प्लानिंग बोर्ड के पक्ष में न्यू दिल्ली, ऐसे, ठीक है। और SC ST दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक और महिला आवेदकों को शुल्क भुगतान में छूट है, उनको ना तो DD बनवानी है, जिनकी फीस ही नहीं है तो ना तो DD बनवानी, ना ऑनलाइन भेजना है। और आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से अगर आप भेजते हैं तो इस बैंक अकाउंट नंबर दे रखे हैं और IFSC कोड दे रखे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SME ब्रांच, ये सर्कस न्यू दिल्ली में भी जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन सबसे बढ़िया रहेगा, वहां आप कर सकते हैं। और डाक द्वारा भेजने का जो पता है वो यहाँ पे रहेगा, देखो मेंबर सेक्रेटरी NCR प्लानिंग बोर्ड, फर्स्ट फ्लोर, कोर 4B, इंडिया, हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड एंड न्यू दिल्ली 110003। इस एड्रेस पर आपको क्या करना है साहब, फॉर्म को भेजना है, ठीक है जी। फॉर्म को बढ़िया तरीके से भरना है, फोटो फाटो चिपकानी है, सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है खुद के साइन करके, और फिर आपको लिफाफे पे 2 इसमें यहाँ पे लिखना है। फॉर्म में तो क्या होता है, खुद का नाम पता, फॉर्म में तो स्वयं का नाम पता, पिता का नाम, एड्रेस, पिन कोड, नंबर, तहसील वगैरह, गांव ढाणी सब कुछ यहाँ पे, मोबाइल नंबर। और 2 में लिखता है, 2 में ये लिखना है आपको, इसका देख लो ये पूरा का पूरा, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। सभी अपनी मार्कशीट वगैरह, मूल जाति जो भी हैं वो सारी की सारी आप लगा सकते हो, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 12 मार्च 2025 है, इससे 12 मार्च तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।